गर्भ गीता पूर्ण विस्तृत कथा प्रवचन शैली 1 मंगलाचरण। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। हे प्रभु श्री हरि, आप अनादि हैं, अनंत हैं। आप ही सृष्टि के आदि कारण हैं। आपसे ही यह जगत उत्पन्न हुआ, आपसे ही इसका पालन होता है और अंत में यह सब आप में ही विलीन हो जाता है। हे प्रभु, आज हम किसी साधारण कथा का श्रवण नहीं करने जा रहे। आज हम उस ज्ञान को स्मरण करने जा रहे हैं जो न किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, न किसी पुस्तकालय में मिलता है, न किसी परीक्षा में पूछा जाता है। आज हम उस ज्ञान की बात करेंगे जो हर जीव ने पाया है पर स्मृति में नहीं रखा। उस दिव्य ज्ञान का नाम है गर्भ गीता। 2 मानव जीवन की दुर्लभता शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, दुर्लभम मानुषम जन्म। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह मानव शरीर प्राप्त होता है। कभी जीव जलचर बना, कभी थलचर, कभी पक्षी, कभी पशु, कभी पेड़ बनकर सैकड़ों वर्षों तक खड़ा रहा, बोल नहीं सका, चल नहीं सका। देवता भी इस मानव शरीर को पाने की कामना करते हैं, क्योंकि केवल मानव जीवन में ही आत्मज्ञान, भक्ति और मोक्ष संभव है। लेकिन विडंबना देखिए, जिस शरीर को पाकर आत्मा मुक्त हो सकती है, उसी शरीर को मनुष्य भोग, वासना और अहंकार में गंवा देता है। 3 कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। कोई भी जीव बिना कारण जन्म नहीं लेता। हम जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, जैसा चाहते हैं, वैसा ही शरीर हमें मिलता है। भगवत गीता कहती है, जैसी भावना वैसी गति। हमारे कर्म ही हमारा भविष्य लिखते हैं। कोई सुख में जन्म लेता है, कोई दुख में, कोई ऐश्वर्य में, कोई अभाव में। यह ईश्वर का अन्याय नहीं, यह कर्मों का न्याय है। 4 जीव का गर्भ में प्रवेश। जब जीव अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर प्राप्त करता है तो वह पिता के वीर्य और माता के गर्भ में प्रवेश करता है। भागवत पुराण में वर्णन है, गर्भ के प्रारंभिक महीनों में जीव अचेतन अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे चेतना जागृत होने लगती है। 5वां महीना चेतना का जागरण। भागवत पुराण कहता है, 7वें महीने में गर्भस्थ शिशु को चेतना प्राप्त हो जाती है। उस समय वह केवल देह नहीं होता, वह पूर्ण जीवात्मा होता है और तभी उसके भीतर स्मृति जागती है। उसे अपने पिछले जन्मों के दृश्य दिखने लगते हैं। 6वां महीना पूर्व जन्मों का स्मरण। गर्भ में पड़ा जीव सोचता है, मैं कितनी योनियों में भटका। कभी सुख मिला पर टिक न सका, कभी दुख मिला पर पीछा न छोड़ा। वह याद करता है, मैंने धन के पीछे दौड़ लगाई पर तृप्ति नहीं मिली। मैंने संबंध बनाए पर स्थायित्व नहीं मिला। उसे अपने पाप, अपनी भूलें, अपने अहंकार सब स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। 7 गर्भ का कष्ट। अब शास्त्र उस कष्ट का वर्णन करते हैं जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गर्भ में शिशु उल्टा लटका होता है, अंधकार में रहता है, गंदगी से घिरा होता है, अत्यंत संकुचित स्थान में होता है। माता के खाए हुए भोजन का सीधा प्रभाव उस पर पड़ता है। भागवत कहता है, गर्भ का कष्ट नरक से कम नहीं होता। 8 विवशता और पीड़ा। न वह हाथ हिला सकता है, न पैर, न रो सकता है, न बोल सकता है। केवल चेतना है और चेतना में पीड़ा है। तभी जीव भगवान की शरण में जाता है। 9 गर्भस्थ जीव की प्रार्थना। गर्भ गीता। गर्भ में पड़ा जीव मन ही मन भगवान से कहता है, हे प्रभु, आपने मुझे चेतना दी, अब मैं आपको पहचान पाया हूं। हे नारायण, यह स्थिति मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने जो बोया वही काट रहा हूं। 10 आत्मस्वीकार। वह आगे कहता है, मैंने सत्य को जाना पर अपनाया नहीं। मैंने संतों को देखा पर सुना नहीं। मैंने शरीर को ही सब कुछ समझ लिया, आत्मा को भूल गया। 11 वैराग्य का उदय। गर्भ में वैराग्य उत्पन्न होता है। यह संसार क्षण भंगुर है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। केवल आप ही सत्य हैं, हे केशव। 12 व्रत और संकल्प। गर्भस्थ जीव संकल्प करता है, हे प्रभु, यदि आपने मुझे इस गर्भ से बाहर निकाला तो मैं आपको नहीं भूलूंगा। मैं भक्ति करूंगा, सेवा करूंगा, अहंकार छोड़ूंगा। 13 भगवान की करुणा। भगवान उसकी प्रार्थना सुनते हैं, पर प्रभु जानते हैं बाहर जाते ही यह जीव माया से ढक जाएगा। फिर भी करुणा से कहते हैं, तथास्तु। 14 जन्म और विस्मृति। 9वां महीना पूर्ण होता है। प्रसव पीड़ा होती है।
जैसे ही शिशु जन्म लेता है वह सब भूल जाता है। माया का पहला प्रहार स्मृति को ढक देता है। 15 जीवन का चक्र, फिर वही पढ़ाई, नौकरी, विवाह, परिवार और वही प्रश्न, मैं कौन हूं, जो कभी पूछा ही नहीं जाता। 16 दुख, ईश्वर का स्मरण। जब दुख आता है तो वह चेतावनी है। भगवान कहते हैं, याद करो गर्भ का वचन। 17 संत और सत्संग, संत वही हैं जो हमें याद दिलाते हैं, तू वही आत्मा है जिसने गर्भ में रोकर प्रार्थना की थी। 18 गर्भ गीता का संदेश। गर्भ गीता कहती है, जीवन व्यर्थ मत गंवाओ, समय सीमित है, भक्ति ही सार है। 19 आज का संकल्प, आज संकल्प लें, मैं जागरूक होकर जीऊंगा, मैं प्रभु को नहीं भूलूंगा। 20 अंतिम प्रार्थना, हे प्रभु मुझे स्मृति दो, भक्ति दो, विवेक दो। पूर्णाहुति ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति शांति शांति।